दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश मिश्रा। मैं पहला वीडियो आप सबके समक्ष मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा और मैं चाहता हूँ हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज पास ऑन करूँ जो आप सबको सीखने को मिले। और मैं भी जो सीख रहा हूँ आजकल उसी तरह के वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी आप अपने काम से जाएँ, एसेंशियल गुड्स के लिए जाएँ या कुछ भी ज़रूरत हो तब बाहर निकलें तो मास्क पहनकर ही निकलें। अपने हाथ हर वक्त आप अपने हाथ साफ़ सफाई करें, हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन करें अपने आप को, तो इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो मैं कहानी का जो बताना चाहूँगा, जो कहानी है उस कहानी का नाम है दान उद्यान करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से दान उद्यान करना चाहिए। आजकल आप देखेंगे तो लोग दान देते हैं, कुछ लोगों का दान देने का तरीका अलग है। कुछ लोग आप देखेंगे तो रक्तदान देते हैं, कुछ लोग कन्यादान देते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से किताबों का भी दान करते हैं, दान उद्यान करते हैं। अपने मन और भक्ति के हिसाब से लोग अपना दान करते हैं। तो मैं जो कहानी बताऊंगा, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपको लास्ट में कुछ ना कुछ मैसेज देके जाएगी। एक बार क्या होता है, एक भिखारी चार रास्ते पे बैठे रहता है। जब बैठा रहता है तो उसको कई दिन तक कुछ न कुछ भी पैसा मिलता नहीं है, मतलब भिखारी को कुछ भी दान उद्यान कोई दे के नहीं जाता है। तो उस वक्त क्या होता है, कृष्ण भगवान और अर्जुन जी उस रोड से, उस जगह से निकलते हैं और देखते हैं कि भिखारी बैठा है, कई दिनों से कोई कुछ दे नहीं रहा है। तो अर्जुन जी कृष्ण भगवान जो हैं वो देखते हैं। फिर बाद में अर्जुन जी कृष्ण भगवान से पूछते हैं, इसे कोई कुछ दे नहीं रहा है, लाइए मैं मेरी एक सोने की अंगूठी उसे दान कर देता हूँ। तब अर्जुन जी जो हैं उसको सोने की अंगूठी दान दे देते हैं और उसको कहते हैं कि सोने की अंगूठी उसे काम लगेगी। जब सोना वो पा लेता है तो बहुत बहुत ही खुश हो जाता है वो भिखारी और आगे की तरफ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। और वो सोचता है कि अब मेरा दिनचर्या बहुत अच्छा जाएगा, इस सोने की अंगूठी को मैं बेच के अपना भरण पोषण कर लूँगा। बट क्या हो जाता है, अचानक से रास्ते में बीच में कुछ लोग मिल जाते हैं, अज्ञात तत्व, जो उसके हिसाब से उसकी अंगूठी उसको मारपीट से चुरा के ले लेते हैं। जब वो लेके भाग जाते हैं तब कुछ नहीं कर पाता, फिर अपने घर पे निराश होकर चला जाता है। उसी तरह से दिनचर्या के हिसाब से दूसरे दिन फिर वो उसी जगह पे आके भीख मांगने के लिए बैठ जाता है। फिर से उसी जगह पे अर्जुन जी और कृष्ण भगवान जा रहे होते हैं, फिर से देखते हैं उस भिखारी को। फिर से क्या करते हैं, जब कृष्ण भगवान अर्जुन जी को पूछते हैं कि कल तो हमने इसको दे दिया था अंगूठी, आज फिर से बैठा है। फिर बाद में क्या होता है, जो अर्जुन जी हैं उनके पास एक हीरे की अंगूठी रहती है, वो हीरा देते हैं, बोलते हैं पहली बार सोना दिया, इस बार हीरा देते हैं, शायद इसको ये काम लग जाए। जब वो जाता है अपने घर की तरफ तो बहुत खुश हो जाता है और बाद में जब घर पे पहुंचता है तब वो हीरे को, जो हीरे की अंगूठी रहती है, उसको एक मटके के अंदर, जो मटका रहता है उसको मटके के अंदर ऊपर रख देता है और दोपहर का समय रहता है, वो तो सो जाता है। उस वक्त क्या होता है, उसकी औरत जो रहती है, उसकी बीवी, वो पानी भरने के लिए नदी के किनारे गई होती है। उसी कच्चे मटका जो रहता है उसी में पानी भरने वो गई रहती है। जब वो मटका भर के ले आती है तब उस वक्त क्या हो जाता है, मटका उसका फूट जाता है। घर पे जब दूसरा मटका रखा है जिसके अंदर उसके पति ने अंगूठी डाल के रखी है, वो मटके को लेके जाती है और जब मटके में से पानी भरती है तब वो अंगूठी सोने की बह जाती है, अंगूठी हीरे की जो रहती है वो बह के चली जाती है। फिर बाद में उसको ये नहीं पता है कि उसके अंदर उसके पति ने हीरे की अंगूठी रखी है। जब वो घर पे आता है, जब उसकी पत्नी घर पे आती है तब वो देखती है कि यह पानी भरा हुआ है, और जब पति उठता है तो देखता है मटका उस जगह पे नहीं है। जब वो घर पे आती है तो उसकी पत्नी का वो इंतज़ार करता है। जब उसकी पत्नी आती है तो पूछती है, इसके अंदर तो अंगूठी थी। उसका पति जब उसे कहता है तब उसकी पत्नी उसको ये कहती है कि मुझे पता नहीं था इसके अंदर हीरे की अंगूठी है, मैं तो इसमें पानी भर के ले आई क्योंकि पुराना मटका जो था वो टूट चुका था। फिर वो भिखारी फिर से एक काम करता है, बड़ा निराश हो जाता है, अपनी बीवी को कई बार कोसता है कि तुमको देखना चाहिए। फिर वो भिखारी जो है वापस उसी जगह पे जाता है और फिर से एक बार उसे अर्जुन जी और कृष्ण भगवान फिर से मिलते हैं और उसको देखते हैं। फिर वो पूछते हैं, ऐसे अचानक से बार बार ये भिखारी यहीं पे आ रहा है, हम इसको दान दे रहे हैं बट ये आगे कुछ कर नहीं पा रहा है। तब उस वक्त कृष्ण भगवान बोलते हैं, इस बार तुम मत दो कुछ, मैं इसको 12 आने देता हूँ। तब उस वक्त के समय 12 आने बहुत बड़ी बात होती है। 12 आना जब उसको मिलता है तब वो जब रास्ते से बहुत खुश हो जाता है भिखारी। जब वो रास्ते से निकलता है तब देखता है कि एक मछली पकड़ने वाला इंसान मछली पकड़ रहा था। तब उसको मछली की जान बचाने के लिए वो 12 आने दे के मछली को खरीद लेता है। और जैसे ही मछली को खरीदता है
उस मछली को पानी के अंदर, नदी के अंदर वापस डालने के लिए जाता है। जैसे ही मछली का मुंह देखता है, उसके अंदर उसको हीरे की अंगूठी दिख जाती है। फिर उसको हीरा मिल जाता है, जो हीरे की अंगूठी उसको अर्जुन जी ने दी थी, वो हीरे की अंगूठी उसको मिल जाती है। और फिर बाद में मछली को छोड़ देता है। जैसे आगे की तरफ खुश होके जाता है, वैसे वो देखता है कि जो उसकी सोने की अंगूठी जिन लोगों ने ली थी, उसको पुलिस पकड़ के लेके आ रही थी। बाद में उसको उसकी अंगूठी भी पुलिस, जो लोग ले गए थे चोर, उसको अंगूठी वापस दे देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है इसी से अंगूठी वो लेके गए थे। फिर उसको हीरे की अंगूठी भी मिल गई, उसकी सोने की अंगूठी भी मिल गई। कृष्ण भगवान जो ऊपर से सब देखते हैं, जब कृष्ण भगवान को पता रहता है, उन्होंने वो पूरा का पूरा देखते हैं क्या कर रहा है इंसान, कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। तो उसके अंदर क्या हुआ, अगर आप देखेंगे इस कहानी का शीर्षक हमने बताया था आपको, दान उद्यान करना। तो जब कृष्ण भगवान ने उसको 12 आना दिया, उसने एक मछली की जान बचाई। जब मछली की जान बचाता है तो उसको उसकी हीरे की अंगूठी भी मिल जाती है, सोने की अंगूठी भी मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे, कहने का भावार्थ ये था, इस कहानी ने हमारा 4 मिनट लिया है, बट इसके अंदर ये मैसेज पास ऑन होता है कि अगर आप दान उद्यान जितना करेंगे उतना आपको वापस ही मिलेगा। किस रूप से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो किसी को नहीं पता है, बट मिलना तो ज़रूर है। अगर आपको कहानी मेरी सही लगे तो आगे भेजिएगा और इन्जॉय करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। जय श्री गणेश, जय परशुराम।